अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं, एक अफसोसनाक खबर आज हम तक पहुँची और वो ये कि जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साबिक़ विकेट कीपर, बैट्समैन और उनके मैनेजर अकील मेमन साहब आज इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जी टी वी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से हम सब जो है वकील मेमन साहब के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। इस मौजू पे मज़ीद बात भी करेंगे, जो इनकी सर्विसेज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने ताज़ियत का भी इजहार किया, इसको भी आज शो में हम शामिल भी करेंगे, ताज़ियती पैगाम भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तिदाई 2 T20 मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी टीम अगले मैच के लिए डैरेडन पहुंच गई। सीरीज का तीसरा मैच 17 जनवरी को डैरेडन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हेमिस्ट्रिक इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम मस्बत सोच रही है, अभी 3 मैचेस हैं, देखते हैं क्या होता है। बैटिंग कोच एडम हॉलवेक: हम गलत राह पर हैं, कोचेस को प्लेयर्स की इन गलतियों को ठीक करना होगा। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कारकर्दगी में तसलसल लाने की जरूरत है। अजहर अली: प्रेसिडेंट ट्रॉफी के छठे राउंड के पहले दिन उमर अमीन और मोहम्मद सलमान की सेंचुरियां और सलमान अली आका और शुएब अख्तर की 5-5 विकेटें। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और PIA के साबिक मैनेजर क्रिकेट अकील मेमन इंतकाल कर गए। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के पहले सेमीफाइनल में 7 डिस्ट्रिक्ट सीनियर्स ने नदीम क्रिकेट क्लब को 28 रन से हरा दिया। सगीर खान की शानदार परफॉर्मेंस पर मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जहीर अहमद ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को क्रोएशिया के नौजवान खिलाड़ी ने दिन में तारे दिखा दिए। ग्रैंड स्लैम तारीख का सबसे तवील पहला राउंड मैच 4 घंटे जारी रहा। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने सबसे पहले तो देखा अकील मेमन साहब के हवाले से कुछ तस्वीर। अकील मेमन साहब PIA के क्रिकेट के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। उनका जो किरदार रहा PIA क्रिकेट को फ्लरिश करने के हवाले से यकीनी तौर पर वो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ताल्लुक़ रखने वाले कई साबिक क्रिकेटर, जिनमें शुएब मोहम्मद साहब हैं, जिनमें सगीर अब्बास साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब, इसके अलावा जो जावेद कदीर, ताहिर खान, गुलाम अली, महमूद अहमद, आमिर मलिक और दीगर कई क्रिकेटर्स ने दिली ताज़ियत का भी इजहार किया और अकील मेमन साहब के साथ अपने गुजरे हुए दिनों को जो उन्होंने याद भी किया और बड़े अच्छे अल्फाज में उनका तस्करा भी किया, क्योंकि जो उनकी मैनेजमेंट स्किल थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलावा पाकिस्तान के जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, उसमें भी आज इस खबर को बड़े दुख के साथ सुना गया, जिसमें फॉर्मर फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर शुएब हबीब साहब हैं, जिसमें जो है वो दीगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़हीरुल हसन साहब हैं, इसके अलावा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और रॉयल प्रीमियर लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं हबीब बैंक के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन ज़हीर अहमद साहब, इसके साथ साथ हबीब बैंक के ही अब्दुल रकीब साहब और ज़हीर अहमद साहब के जो साहबजादे हैं ज़ुबैर अहमद शेख, उन सब ने अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। हम भी जी टी वी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और जी टी वी की जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें निसार सैयद साहब हैं, जिसमें हामिद मेहदी साहब हैं, इन सब की जानिब से और अपने तमाम क्रू की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर जो हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, इनकी जानिब से भी अकील मेमन साहब की खिदमात को हमेशा याद भी रखेंगे और साथ साथ अपनी जानिब से उनकी फैमिली से ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी आगे की मनाजिल आसान करें और उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। तो ये तो थी जनाब अकील मेमन साहब के हवाले से। और आज के शो में इत्तेफाक ही का हमारे साथ 2 PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 प्लेयर पहले से हमने बतौर गेस्ट आज अपने शो में हमने मद्दू किए थे। उनमें से एक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, डोमेस्टिक क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह और गाए बगाए आप उनको हमारे शोज़ में देखते हैं कि जिनका अकील मेमन साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, आपको और तमाम GTV को देखने और सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम।
जी हाँ, हम अकील मेमन साहब का तस्करा कर रहे हैं। पीआईए के बहुत सारे प्लेयर्स की अपने बात की। सरफराज अहमद ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। बहुत सारे प्लेयर हैं, सकलैन मुश्ताक साहब है जिन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। ये आपका बड़ा टाइम गुजरा होगा अकील मेमन साहब के साथ, और बड़े नफीस इंसान थे। मैनेजमेंट स्किल जो थी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। कभी किसी तनाज़े में पीआईए की टीम जो है हमें उलझी हुई नजर नहीं आई है। मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से मैं बात कुछ क्या यादें आपकी, कुछ उन यादों को जरा शेयर कीजिएगा। अली सलमान साहब बहुत शुक्रिया, और आपको क्रेडिट जाता है, जी टीवी जाता है, निसार साहब को जाता है। ये पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मैनेजर पीआईए टीम का बहुत बड़ा नाम। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की अगर बात की जाए, डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो अकील मेमन का नाम सर फहरिस्त लिखा जाएगा। और पीआईए की तारीख में अगर लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, जहांगीर खान, जहीर अब्बास के साथ उन्होंने जिस तरह काम किया एज ए क्रिकेटर, एज ए मैनेजर, तो मिसाल नहीं बनती। दयानतदार, ईमानदार हमारे साथ नहीं रहे, और दुनिया में यकीनी तौर पर बहुत कम लोग होते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे बड़े भाई के नाते मैं बहुत ज्यादा दिल की गहराई से दुआ हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ऐसे लोग यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल के रोल मॉडल होते हैं। आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया, यकीनी तौर पर मोइन खान की बात करूँ, वसीम अकरम की बात करूँ, बहुत से खिलाड़ी, अगर शहबाज अहमद की बात करूँ, बहुत से खिलाड़ी, स्क्वाश प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल, सब उनको बहुत प्यार करते थे। यकीनी तौर पर एक बहुत ही हमारे जैसे कहना चाहिए मैनेजमेंट के हवाले से, क्रिकेट नौजवान कोच के हवाले से बड़ी टीम के नाम से बहुत बड़ा उनका बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती थी। किसी भी नौजवान खिलाड़ी की हेल्प करना, पिकअप ड्रॉप करना, जो उनसे हो सकता था वो करते थे। तो ये चीज यकीनी तौर पर उनकी कैरियर में जाता। और अल्लाह ताला साहिब भाई, आपकी आखिरी उनसे गुफ्तगू कब हुई थी और आपका इंटरेक्शन उनसे कैसा रहा? कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपका उनके साथ बीता हो? देखिए, उनकी यादगार मेरी अगर बात की जाए तो यादगार याद करती। पीआईए एकेडमी में मेरे पास नाश्ता नहीं करते थे, मेरे पास खाना नहीं खाते थे, और पीआईए टीम के साथ मेरे रूममेट होते थे, क्योंकि हमेशा और रात का खाना उनके साथ खाना यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए सोचते थे और क्रिकेट के लिए बका के लिए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, मेरा तो वाकया यकीनी तौर पर उनके साथ बहुत ज्यादा बड़े भाई के नाते था। यहाँ पर जितने भी अनवर अली की बात करें, अकील की, ये मैं बयान नहीं कर सकता और मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा यकीन माने, यहाँ से उनको फोन करता था, बाद जगह पे वो रिंग बैक नहीं कर पाते थे, फिर दोबारा आके फोन करते थे, खैरियत बाबू, बाबू खैर, हाँ, तो इनका दिल दिमाग जबान पे ये बाबू सब खैरियत है, सब ठीक है बाबू, सब ठीक है। तो ये तमाम चीजें उनकी थी, और ये मैं मेरे लिए नहीं, पूरे जितने भी लोग क्रिकेट की हमारी जो फैमिली है क्रिकेट की पूरी वर्ल्ड, और सब उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं तो उन लोगों में से हूँ, मेरे में बड़े एहसान किया अकील मेमन ने। ठीक है साहिब, मैं आपसे गुफ्तगू भी करूंगा, लेकिन चूंकि इतने लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया, अकील मेमन साहब इतनी हरदिल अजीज शख्सियत थे। सगीर अब्बास साहब की बात कर लें, वसीम अकरम है, मोइन खान साहब हैं, और भी जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, जावेद खान साहब, उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, खालिद जिया साहब हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं अब्दुल सत्तार साहब, उनकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अकील मेमन साहब के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। और यकीनी तौर पर जो खिला है ये मुद्दतों पुर नहीं हो सकेगा, जो उनकी मैनेजमेंट स्किल थी। इस हवाले से शायद भाई, आज चूंकि हम अकील मेमन साहब के हवाले से आज हमने आपको शामिल किया है, लेकिन आप मौजूद हों और क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। जो 2 मैचेस हारे हैं इनको जरा मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि अगले आने वाले शोज में आपसे जरा तफसील से मैं डाइसेक्शन करवाऊंगा, लेकिन अभी मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि क्या गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। टोटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान फरहान लीडिंग, टॉस जीत के उनको ये पता है बॉलिंग स्ट्रांग है, बैटिंग बैक फायर करके उनको पहले बैटिंग करना चाहिए, तो बॉलिंग कर गए। और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए लग गया फिक्र, ये कप्तान को ये पता होना चाहिए हमें क्या डिसाइड करना है। बॉलिंग इनकी स्ट्रांग थी तो बॉलिंग के जाना चाहिए, तो उन्होंने बैटिंग की, और जिस तरह उन्होंने बहुत बैक फायर किया, मैं समझता हूँ ये यकीनी तौर पर टॉस जीत के आपके पास एडवांटेज होता है, आपने क्या करना है, तो बॉलिंग इनको करना चाहिए थी, जिस तरह मैं समझता हूँ। और दोनों मैच में उन्होंने वही किया, जो पावर प्ले की जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है, बॉलिंग पावर प्ले, उस तरह की पावर प्ले बॉलिंग नहीं की, खुद की बॉलिंग देख लें। हारिस का खेलना यकीनी तौर पर 30 रन बन जाते, फिर आखिरी 2 ओवर 8 रन बनाता, तो मैं समझता हूँ हारिस नए बॉल के बॉलर नहीं है। दूसरा अब्बास आफरीदी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, नया बॉल करते हैं, तो ये चीज तो बता। दूसरी चीज फॉर ऑफ लीडिंग जो आपकी टीम को चला रहे प्रोफेसर हफीज चला रहे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है हफीज, तो हफीज को मैनेजमेंट के साथ कप्तान के सलाह के साथ चलना चाहिए। तो हफीज थोड़ी क्रिकेट में चला रहे हैं, हफीज तो ये कहते
पे मैंने इस ग्राउंड में 90 रन बनाई है। आप मुझे बताइए उसामा मीर का क्या काम, दो ओडीआई में तो जो 50-100 रन देते हैं उसको फिर खिलाए जा रहे होते हैं, फिर इफ्तिखार को अब यूज नहीं करते। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए, दूसरे यंगस्टर को पूरा मौका देना चाहिए। तो ये समझ यंगस्टर के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहिए। फिर आपकी बैटिंग पावर प्ले में यकीन तो उस तरह का कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे जिस तरह हम बात करते हैं। बॉलिंग पावर प्ले तो आपके सामने नजर आ रहा है, और शाहीन शाह अफरीदी का फिटनेस ही एक बहुत बड़ा सवाल निशान नजर आता है मुझे। ठीक है, फिटनेस सवाल निशान नजर आता है। साहिद भाई, मुझे एहसास है कि इस वक्त आप अपनी एक निजी तकरीब में मौजूद हैं, आपकी अपनी मसरूफियात हैं। मैं कोशिश करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जरा सर कोशिश कीजिएगा कि ब्रेक के बाद भी जरा टाइम निकालिएगा ताकि हम आपसे बात कर सकें। ब्रेक लेके वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर साजिद खान साहब, जिनसे हम बात करते हैं अकील मेमन साहब के हवाले से, और साथ साथ कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट को भी हमने उनसे डिस्कस किया। लेकिन इस वक्त मुझे साउथ अफ्रीका से ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान के साबिक नायब कप्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज देने वाले, और इस वक्त अमेरिका के साथ वो बतौर हेड कोच अंडर 19 टीम के साथ मुंसलिक हैं। अंडर 19 टीम की तैयारियों के सिलसिले में वर्ल्ड कप के लिए वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। हम इंतहाई मशकूर हैं आसिफ मुश्तबा साहब की कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप कोचिंग की जिम्मेदारियों में यकीनी तौर पे मसरूफ होंगे, लेकिन जी टीवी की दावत पर आपने आज के शो के लिए वक्त निकाला। बात तो मुझे आपसे कुछ और करनी थी, लेकिन आज हम सब अकील मेमन को याद कर रहे हैं, और जी टीवी शायद जी स्पोर्ट्स में वाहिद चैनल ही होगा कि जिसने अकील मेमन साहब को इतना ज़्यादा अपने शो के अंदर याद किया, जो वो डिज़र्व भी करते, जिस तरह उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। आपकी क्या याद है उनके साथ? जी, बड़ा अफसोस हुआ मुझे अकील का आज पता चला मुझे कि उसकी डेथ हुई, और अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं जब ज्वाइन किया पीआईए में, तो पीआईए में अकील मेमन उस वक्त मौजूद थे, और जब मैं छोड़ के आया अली रिटायरमेंट लेके उस वक्त भी मौजूद थे। तो मेरा उनका साथ जो तकरीबन 22 साल का है। जब मैं पीआईए में 22 साल मैंने लिया है, तो उस वक्त से लेके अब तक जब तक मैं निकला हूँ, तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, बड़े नफीस और मतलब महज़ब इंसान थे अकील मेमन के, जो बड़े हर एक के काम करने वाले, हर एक का साथ देने वाले। मतलब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम था। बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज ये बात से पता चली। तो अच्छा आसिफ भाई, अब चूँकि आप अंडर 19 टीम के साथ जो है वो इस वक्त मुंसलिक हैं यूएसए की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, और आपके पूल में जो है वो इंडिया जैसी मजबूत टीम भी है, बांग्लादेश भी है, और साथ साथ आयरलैंड की भी टीम है। तो ये बताएंगे अंडर 19 के हवाले से क्या टैलेंट है यूएसए में? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के, इंडिया के, श्रीलंका के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के प्लेयर तो वहाँ पहुँचे हुए, लेकिन अंडर 19 के हवाले से खिलाड़ियों को कैसा पूल आपको दस्तयाब है? जो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत से पहले भी इससे बात करता हूँ, जो इस वक्त टैलेंट अमेरिका में मौजूद है वो बहुत अच्छा टैलेंट है। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या जो रिसोर्सेज उनको मुहैया किए जाते हैं, उसके हिसाब से जो टैलेंट सामने आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम जब कोशिश करें किसी तरह उनको, हम जो है क्रिकेट बोर्ड, यूएसए क्रिकेट बोर्ड, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, जिसके बाद जो है हम टॉप टीमों के साथ आप देखेंगे कि हमारा मुकाबला उनके साथ ज़बरदस्त रहेगा। टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। तो आसिफ भाई, जो आपकी अंडर 19 टीम है, ये प्योरली अमेरिकन सिटीजन पे है या इमिग्रेंट के ऊपर मुश्तमिल है? इसमें कुछ इमिग्रेंट भी हैं या दीगर ममालिक के आए हुए प्लेयर भी हैं? मोस्टली जो है वो इमिग्रेंट्स पीपल ही हैं वो, लेकिन यूएस सिटीजन हैं सारे। वो बॉर्न इन यूएस, वो बॉर्न इन यूएसए हैं। एक 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया से आए, अभी इंडिया से आए हैं, तो लेकिन मोस्टली जो है वो यूएस बॉर्न प्लेयर्स हैं जो हैं। लेकिन हुआ है इंडियन एंड पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स सारे इस वक्त। मतलब इसमें आप बेसिक प्योर अमेरिकन नहीं है कोई भी इस प्लेयर में। ठीक है, तो इंडिया से भी आपका मैच है, एक मजबूत टीम है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आपका एक बड़ा नाम मुंसलिक है इस वक्त यूएसए की टीम के साथ, तो यकीनी तौर पे जिस तरह आप थिंकिंग क्रिकेटर थे, तो टीम में तो इनपुट आपने अपना दिया हुआ यकीनन। हाँ जी, बिल्कुल। ऑफ कोर्स हम हमारी सब बड़ी खुशकिस्मती है यूएसए के प्लेयर्स की कि उनके जो मैचेस हैं वो बड़ी टॉप टीमों के साथ हो रहे हैं, जिससे और हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि इसको उनको हम टफ मुकाबला दे सके। हालांकि आप
कहना कि भाई इंडिया को हम हराएंगे या वो करेंगे, लेकिन हम टॉप जो है कोशिश करेंगे उनको टफ टाइम दें, ताकि हम बता सकें कि यूएसए में जो प्लेयर्स हैं वो एक अहमियत है रखते हैं और एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और यू नेवर नो, आजकल जो अंडरडॉग्स, जो छोटी टीमें हैं वो आजकल बड़ी टीमों को हरा रही हैं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हर टीम से जिससे हमारा मुकाबला हो उस टीम को हराया जाए। ठीक है। और बारिश ने कुछ वार्म अप मैचेस भी मुतासिर किए हैं, उससे आपकी तैयारियों में कोई असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, हम प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जितने भी हमारे, आपको एक बड़ी अच्छी खुशहाल बात बता दूँ आपको मैं, कि जितने भी अभी वार्म अप मैचेस हुए हैं, यूएसए की वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बैटिंग में स्कोर किया है। एक मैच हुआ तो जितनी भी टीमें थी सबसे ज़्यादा स्कोर जो यूएसए की टीम ने किया। तो के बारिश से मैच हमारा मुतासर हुआ। कल हमारा एक और मैच है, जिम्बाब्वे के साथ वार्म अप मैच है। तो आई स्टिल टुमारो जो है वो फोरकास्ट यही है कि यहाँ पे बारिश होगी। तो लेट्स सी के क्या होता है सुबह। ठीक है। आसिफ भाई, अंडर 19 के हमने डिस्कस किया, लेकिन मुझे ब्रेक पे आना है। क्विकली जरा मुझे बता दीजिएगा कि वर्ल्ड कप का भी पहला मैच जो है वो T20 वर्ल्ड कप का वो यूएसए का पाकिस्तान के साथ है। इस मैच को लेके यूएसए में क्या हाइप है और आपकी मौजूदगी से क्या मैसेज आपने अपनी टीम को दिया है, वहां के प्लेयर्स को दिया है? मेरा डायरेक्टली तो यूएसए की मेंस टीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको जो स्पेक्टेटर या जो फैंस उनके बारे में बता दूं कि मेरे पास कितने सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमने टिकट कब मिलना है, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन टिकट सेल नहीं शुरू हुई है जो मुझे पता है। तो मतलब आप यकीन करें कि इतना एंथुसियाज्म है यूएसए में कि यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है और फिर पाकिस्तान का मैच यहाँ पे डैलस में जो एक बड़ी कम्युनिटी है। इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूयॉर्क में, एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ के लोग इस वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है। अच्छा, एक्साइटमेंट में एक चीज और है कि क्या इस वर्ल्ड कप में हम समी असलम, रमीज राजा जूनियर, हम्माद आजम, एहसान आदिल जैसे प्लेयर को देख सकेंगे कि जो काफी अरसे से वहां मुकीम है? देखिए, मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आया वो इस वक्त एलिजिबल हो चुके हैं। अगर वो एलिजिबल हो चुके हैं तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन के दस्तयाब होंगे। अभी सिलेक्शन कमेटी लेंगे या नहीं लेंगे, ये अभी क्लियर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये हमने बात की अंडर 19 टीम के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन अब न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज इस वक्त खेली जा रही है उसको डिस्कस करेंगे आसिफ मुश्तबा साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे आसिफ मुश्तबा साहब से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। दो मैचेस में जो हुआ उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया गया। अब कुछ नई बात करेंगे आसिफ भाई से। आसिफ भाई, ये बताएं कि जो कैप्टनसी अभी तक शाहीन शाह अफरीदी की आपने किस तरह से देखी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कलंदर की कप्तानी करना एक अलग बात है और पाकिस्तानी कप्तानी करना एक अलग बात है। बतौर एक्सपीरियंस प्लेयर आपने किस तरह उनकी कैप्टनसी को देखा है? देखिए, अभी इसको 2 मैच हुए हैं कप्तानी करते हुए। हम इतने जल्दी अभी हम जजमेंट के वो कलंदर कप्तान है वो डिफरेंट है, पाकिस्तान टीम कप्तानी डिफरेंट है। अभी हमें उसको टाइम देना चाहिए। अभी उसने स्टार्ट किया है और फिर हम ऐसी जगह खेल रहे हैं कि मतलब जो न्यूजीलैंड जगह इतनी कोई आसान जगह तो नहीं होती खेलने की। और हम बहुत जल्दी एक चीज को जजमेंट हमारी है, कैसे कौम बड़ी ज्यादा हम बेसब्रे हैं या पेशेंस नहीं है कि अभी 2 मैच वो चाहते हैं कि हम जो है ना चांद से तारे तोड़ के ले आए, जो भी कहते हैं वो। अभी उसको टाइम दे, मेरे हिसाब से टाइम देना चाहिए, फिर चेक करें कैसी चल रही है। अभी तो 2 मैच में तो अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी सब चेंज बताएगा, फिर वो नजर आएगी। 1 मैच या 2 मैच या 5 मैच या 10 मैच के बाद थोड़ी पता चलता है कि इसको बहुत टाइम चाहिए अभी हर चीज के लिए। तो अभी टाइम देना चाहिए उसको, इतनी जल्दी हमें पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ भी साइम अय्यूब को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज किया, सईद अनवर साहब आपके साथ एक तवील अरसे तक खेलते भी रहे, आपका मुखालिफ भी खेले। साइम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? साइम का जो है वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। और अगेन हम जो है ना एक प्लेयर को, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आया था, हम वही परफॉर्मेंस चाह रहे हैं कि वैसे ही परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दे। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता। तो अभी उसको वही, जैसे मैंने पहले कहा, उसको भी टाइम देना चाहिए। और उसको जो जिस फॉर्म में क्रिकेट में माहिर है उसको पहले उसको उस जगह उसको पहले जो है ना उसको सीमेंटेड करे, अपने प्लेयर्स को कराया जाए ताकि कॉन्सेंट्रेट कर सके। ठीक है। और सर, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बाबर आजम बहुत ज्यादा डीप वाटर में थे, गो कि वो एग्रेसिव जरूर खेलें, लेकिन फिर भी उन पर तनकीद हो रही है कि बाबर आजम ने अपने 50 जरूर किए लेकिन फिनिश नहीं कर सके। खुसूसन दूसरे मैच में तो बाबर आजम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। बात ये कि रह दे के हर एक को बस जो है बाबर आजम नजर आता है।
कि वो परफॉर्म नहीं मतलब फिनिश नहीं कर रहा, ठीक है मानते हैं वो फिनिश नहीं कर पा रहा, तो क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी रह गई है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए मैच जिताए? बात मानते हैं कि एक जो टॉप क्लास प्लेयर है, हम दूसरे प्लेयर से कंपेयर करते हैं और प्लेयर फिनिश नहीं कर पा रहा, तो अभी हम उससे पहले क्रिकेट के अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे कि क्या वजूहात हैं कि वो क्या सिर्फ अपनी ही परफॉर्मेंस के लिए खेल सकेगा कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और मेरी जगह पक्की है, तो मैच जीते नहीं तो अपने नॉर्मल तरीके से खेल रहा है, तो वो डिपेंड है कि आप उसके बात की जाए कि भाई जब आप इस तरह के मैचेस के सिचुएशन में पहुंचते हैं तो उसको फिनिश करके आए, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो ये चीजें कर सकता है। लेकिन ये क्रिकेट के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वो ऐसी चीज को इतनी अहमियत ना दे रहा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के, मैं बिल्कुल हो सकता है इस बात से गलत हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के ऐसा होगा। वो कोशिश पूरी कर रहा होगा कि अपनी तरफ से कि वो मैच को फिनिश करें, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम जो अगेन एज ए कॉम फिर एक बाबर आजम मिलता है, बाबर आजम ने सेल्फिश खेल रहा है, वो परफॉर्म नहीं, अब भाई सब एक बंदा परफॉर्म करे उसको परफॉर्म करे, तो आज की बात नहीं, कितने सालों से उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है, परफॉर्म फिर भी तो बोलोगे आके जरा आप अपने स्टैंडर्ड बढ़ाएं और आके परफॉर्म करें उसके साथ। लेकिन ये देख बात सच है कि बाबर आजम में तनकीद करें या तारीफ करें, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, उनकी तारीफ में भी और उनकी तनकीद के हवाले से भी। अच्छा भाई, आपने एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेली है कि जब 11 में से 9 पाकिस्तान की टीम में कप्तान होते थे। जितना 90s का एरा क्रिकेट के हवाले से मुश्किल था, इतने पॉलिटिक्स भी बहुत थी पाकिस्तान की टीम के अंदर, या मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको अभी क्या लगता है कि बाबर आजम की जो तस्वीर कुछ आ रही है, थोड़ा सा आइसोलेट हैं, थोड़े तन्हा खड़े नजर आ रहे हैं, आपको ऐसी कोई स्मेल नजर आ रही है कि ऐसी कोई फीलिंग है आपको कि पाकिस्तान की टीम में पॉलिटिक्स इस वक्त है? क्योंकि एक आदमी जब कैप्टनसी से हटता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अच्छा तो फील करता नहीं है वो। हाँ, नहीं वो बात सही है। देखिए होता क्या है कि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है, या जिस डायनामिक्स या डेमोग्राफिक्स में हम रहते हैं, उसमें यही हुआ, आपने कप्तानी से हटाया तो उसने कहा ठीक है मैं कप्तानी से हट गया, मैं अपना परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं अपना देखता हूँ, ठीक है, यह होता है नेचर में हमारे है ये। और हो सकता है वो ऐसा चल रहा हो, लेकिन उससे वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जो भी स्टेक होल्डर है उससे बात करनी चाहिए, उसको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। भाई अगर ठीक कप्तान नहीं है तो आप अगर ऐसा सूरत है तो मिलके जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनको आप ट्रेन करें, उनको आप लेके चलें साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज से वो पीछे हटेगा। वो एक प्लेयर है, अच्छा कप्तान रहा है, और बिल्कुल मेरे हिसाब से जो भी डिसीजन लिया गया, मैं अभी भी ये तनकीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे रिडिकुलस बकवास डिसीजन था कि उसको कप्तानी से हटाना। जो भी प्रेशर्स बिल्ड होता है ऐसा नहीं होता है, ये इस तरह कभी हम क्रिकेट नहीं खेल सके, ना हम आगे क्रिकेट ले आ सकेंगे कि हम सोशल मीडिया पे और इसके किसी के दबाव में आके किसी चीज को हम चेंज करते रहेंगे। पहले गलती हमने आज से कई साल पहले की थी जब सरफराज अहमद को उन्होंने कप्तानी से हटाया था, और अब वो दूसरी कप्तानी ये की कि उन्होंने बाबर आजम कप्तानी से हटाया। तो वो चीज है, उसने आइसोलेटेड कर लेता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप उससे बात करें तो वो डेफिनेटली कम बैक टू अपने नॉर्मल में आकर प्लेयर्स को ट्रेन करेगा, प्लेयर्स को लेके चलेगा वो। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप उस दौर में क्रिकेट खेले हैं जब प्लेयर की बहुत ज्यादा डोमिनेंस होती थी। रिजवान, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रिजवान ही टीम का मास्टरमाइंड है? देखिए जो नजर आता है वो उसकी बात हो रही है, लेकिन अंदर से क्या है ये तो वल्लाह आलम। लेकिन जो नजर आता है कि इसमें यही बात है, क्योंकि मैं एक चीज मैंने देखी अभी आपको, अब मैं उसकी बात नहीं कि मुझे डेफिनेटली उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करता, कि जब एक मैं मैच देख रहा था अभी रिसेंटली हुआ है, तो की डिसीजन लेनी थी, तो मुझे नहीं पता कि उसने जो इशारा किया वो कप्तान की तरफ किया कि नहीं किया, या कप्तान को बोला कि ये थर्ड अंपायर हो। लेकिन कप्तान का होता है कि वो इशारा करता है कि थर्ड अंपायर हमने लेना है, रिव्यू लेना है, यानी कि बिल्कुल सही। तो उसने फौरन फोटो खोल के 100% खिलाफ है अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि अभी उसमें कैमरे में नजर नहीं आता कि उसने कप्तान को बोला कि भाई थर्ड अंपायर अपना रिव्यू लो, या उसने डायरेक्ट अंपायर को बोला। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि रिजवान की जो इस वक्त पोजीशन या नजर आ रही है उसमें उसकी सह होगी और वो स्ट्रांग है। ठीक है। आजम खान और इफ्तिखार अहमद, ये पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के इस वक्त बैकबोन होने चाहिए थे। जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक में या पाकिस्तान सुपर लीग में या आजम ने बिलखुसूस मुख्तलिफ लीग्स में परफॉर्म किया है, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज़ में जाके परफॉर्म किया, क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको आजम की भी, विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों की, और साथ साथ इफ्तिखार की भी?
मैं समझता हूँ कि आखिर इफ्तिखार तो इस वक्त सीनियर प्लेयर है और अच्छा खेलता रहा। मैं इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है इस वक्त 2 मैच में अब नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हो सकता है। लेकिन आज़म की बात करूँ ना, डेफिनिटली जो फ्रेंचाइज लीग है वो टोटली डिफरेंट कप ऑफ टी है और इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ऑफ कोर्स उसके ऊपर प्रेशर ये होगा, जो भी तनकीद होती रही है उसकी फिटनेस पे लेके, उसके अपने मोइन के साथ उसके रिलेशन के एज अ सन लेके जो तनकीद हो, तो वो उसको प्रेशर में बहुत आता है। जब वो फ्रेंचाइज खेला था उस पर ये प्रेशर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की जब खेला तो ये प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से हो सकता है वो प्रेशर में के होने के वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहरहाल उसको परफॉर्म करनी चाहिए, परफॉर्म करनी पड़ेगी तो वो टीम में रहेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। वैसे ही उसके लिए बहुत सारा तनकीद हो रही है उसकी फिटनेस को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैच आपको क्या लगता है, अब्दुल हसीब खेलते नजर आ रहे हैं? अभी देखें, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम में आज आज कुछ है, कल कुछ है। रात को कोई टीम बनती है, सुबह कोई टीम बन जाती है अचानक। फिर उसके बाद टॉस से पहले कोई टीम हो जाती है। तो आप भी कह नहीं सकते कि ये जो है ना खेले। मुझे नहीं लग रहा कि वो उसको देंगे, शायद वो किसी और प्लेयर को चांस देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब अभी हम देख रहे हैं कि हम सब बात करते हैं और आप यकीनी तौर पे, फिर मैं कहूंगा कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि डेथ ओवर में जमान खान की दुनिया मोतरिफ है। इंग्लैंड में इस तरह वो परफॉर्म कर आए, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन अब्बास आफरीदी को उनके ऊपर तरजीह दी गई है, ये क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या उमर गुल का जो कनेक्शन है वो काम कर गया? तो ये तो मैंने इसके मुझे कनेक्शन के बारे में इतना तो नहीं पता कि किसके कनेक्शन किसके नहीं, उनके साथ है। भतीजे, जाहिर सी बात है, भांजे भतीजे हैं, तो डेफिनेटली लोग यही बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन आपने बताया तो अब पता चला मुझे। लेकिन बात ये कि अब्बास को अगर दिया है तो कप्तान को सोच के दिया होगा। लेकिन क्योंकि जो भी चीज़ होती है आपने मैच जीतना होता है। मैं नहीं समझता कि ये यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म देनी होगी कि दैट में किससे कराना किसको नहीं कराना। कोई भी कप्तान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जाएगा, जो बेहतर होगा वो ही कराया जाएगा। अगर ज़मान को नहीं दिया तो ज़मान अगर अगर वो प्रूवन प्लेयर है इस डेथ ओवर में, तो पहली प्रेफरेंस उसी को मिलनी चाहिए थी, अब्बास को। और इस वक्त अब्बास को बॉल करा के आप उसको प्रेशर में डालना, अगर किसी वजह से उसके परफॉर्म नहीं होती तो वो अंडर प्रेशर जाएगा बनिस्बत इसके कि ज़मान एक ऑलरेडी थोड़ा सीजन प्लेयर है। तो वो अगर उसको रन बन भी जाए तो वो इतना प्रेशर में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से एज ए न्यू कमर के लिए अब्बास को से पहले ज़मान को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। ठीक है सर, चलिए, ये तो हमने प्लेयर्स की बात की, लेकिन आपने हसीब एहसन साहब के साथ भी आपने टूर किया है, इत्तेखाब आलम के साथ भी आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, इसके अलावा बहुत स्ट्रिक्ट कैप्टन के अंडर भी आप खेले, मियां दाद, इमरान खान साहब के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हफीज़ जिस तरह से टीम को रन कर रहे हैं, क्या जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, इतने बड़े कोच या इतने बड़े इनको कोचिंग का एक्सपीरियंस है या डायरेक्टर हैं, जो भी कुछ है, वॉट एवर ही कॉल्स हिमसेल्फ, आपको लगता है कि ये जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं इतना ही इनका ऑरा है इस कैपेसिटी में? देखें, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम एक दूसरे के जूते में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, स्पिन कोच सब कुछ मौजूद है, तो हफीज का कोई काम नहीं है वहां पे कि वो इन सब की कोचिंग करे। आपने कोचेस ऑलरेडी असाइन किए हैं ना, तो उनका काम है उनसे करें। आप सिर्फ कोचेस से बात कर सकते हैं कि भाई आपका क्या प्लान है, आप मुझसे डिस्कस करें। ये है डायरेक्टली प्लेयरों से इन्वॉल्व होना जो है, एक बैटिंग कोच के होते हुए बैटिंग सिखाना या एक स्पिन कोच के होते हुए स्पिन सिखाना, डेफिनेटली ये चीज उसको मतलब ये उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आती। अब ये पता नहीं कि उसको क्रिकेट बोर्ड ने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दी है, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में जॉब डिस्क्रिप्शन की कोई ऐसी कोई क्लासिफिकेशन या कोई ऐसी डिटेल ओरिएंटेशन नहीं होती कि आपकी क्या जॉब है। तो हम हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं कि टीम डायरेक्टर तो उसको टीम डायरेक्टर के ही तौर पे काम करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हर चीज में घुसना चाहिए। और बहुत सारी चीजें अभी बहुत सारी चीजें सरफेस हुई है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जा रही है। लेकिन आसिफ भाई, वो पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखी हैं। एडम हॉलियर की हमें कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही कि वो बैटिंग सिखा रहे हैं। मोहम्मद हफीज की हमें पिक्चर्स नजर आ रही है वो बैटिंग सिखा रहे हैं। फिर आजम को भी विकेट कीपिंग उसके गुर सिखा रहे हैं, स्पिन बॉलिंग भी सिखा रहे हैं। तो सईद अजमल का, उमर गुल का, एडम हॉलियर का फिर क्या किरदार है टीम में? सर, ये तो सारा कसूर जो है वो मीडिया मार्केटिंग का है। एडम हॉली के दूसरे वो भी बॉलिंग सिखा रहे हैं, बैटिंग सिखा रहे होंगे, लेकिन उस वक्त उनकी तस्वीरें नहीं खींची गई, उसको मार्केट नहीं किया गया। अब ये तस्वीरें खींच के उसका मार्केट कर दिए तो डिफरेंट, बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप एडम होली की तस्वीर लगाएं कि वो बैटिंग सिखा रहा है या दूसरे कोचों को दिखा रहे हैं, आप हफीज की लगा रहे हैं कि वो सिखा रहे हैं। तो ये कोई एजेंडा के तहत काम हो रहा है। ऑफ कोर्स में कोई ऐसा शक नहीं है कि ये बगैर किसी एजेंडे के काम हुआ है। तस्वीरें तो जिसकी खींचनी चाहिए तो
उसने खींची होंगी उन्होंने, लेकिन लगाई ठीक है। किसी और तरीके से। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं उस प्लेयर की कि जब वो पाकिस्तान ए टीम के साथ टूर कर रहा था तो उस वक्त एक फॉर्मर प्लेयर थे जो उस टूर पे पाकिस्तान टीम के कोच थे, उन्होंने कहा कि जी सऊद शकील आसिफ मुश्तबा से भी बड़ा प्लेयर है, और ये बात आपके इल्म में है कि उन्होंने ऐसा कहा। सऊद शकील का अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या आपको फेलियर नजर आया जो आसिफ मुश्तबा से भी बड़े प्लेयर थे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, हम किसी प्लेयर के बारे में ऐसे कहना क्यों है ना कि वो किससे बड़ा था। डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज very good player, is far better than me. Of course he is there, right? Of course his performance speak itself. और जो उसकी जो ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस रही है वो हुआ ये, जब मैंने नोटिस किया कि मैंने काफी सारे मैचेस देखे, तो वो एक मैच के बाद, एक इनिंग के बाद, दूसरी इनिंग के बाद फेलियर होते होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसकी मेंटल जो है वो कोई उसके साथ काउंसलिंग की गई कि वो और ज्यादा, जब एक मैच की इनिंग फेल हुई है, 2 फेल हुई, तो वो बहुत ज्यादा उसने अपने दिमाग में लेके खेलना शुरू किया। कुछ चीजें जिस तरह वो आउट हुआ समटाइम्स, वो उसका उस तरीके से कभी आउट नहीं हुआ। तो वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसके मेंटल एस्पेक्ट्स थी जिसकी वजह से उसका जो है वो खराब रही। ठीक है, आसिफ भाई अब क्या पाकिस्तान को करना चाहिए जो सीरीज में कमबैक कर सके? आप किसकी बात करें? T20 की बात कर रहे हैं ना आप? क्या करना चाहिए? T20 तो आप T20 जो है वो तो यही है ना कि आप जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो आप जो है वो मैच जीतेगी। लेकिन प्लानिंग, जैसे हम दूसरा मैच हारे, हम आराम से मैच जीत सकते थे, लेकिन हमने बहुत जल्दबाजी की जिसकी वजह से इशू हुआ। लेकिन समटाइम जो प्लेयर क्रीज के ऊपर होते हैं, जैसे फखर जमान था, वो 50 पे कर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उसने, और 10वें ओवर के अंदर वो आउट हुआ। अगर वो थोड़ा सा पता है कि अगर वो 2 बॉल अगर नहीं मारेगा तो तीसरे बॉल पे मतलब बाकी चीजें कवर कर लेगा। तो ये थोड़े से जो जजमेंट है, जजमेंट ऑफ एरर है, जो बहुत अरसे से हमारी टीम में चला आ रहा है कि हमने कब एक्सीलरेटर दबाना, कब हमने ब्रेक रखना है, वो अभी तक हम समझ नहीं पाए। वो समझना बहुत जरूरी है, किस वक्त हमने चार्ज करना, किस वक्त चार्ज नहीं करना। और डीप जब तक ये क्योंकि T20 क्रिकेट में चाहे कोई भी क्रिकेट खेले, बैट डीप यानी कि देर तक, आखिर तक खेलना, अपने आप को चांस देना, ताकि वो आपको कोई चांस तो मिले। अगर आखिरी ओवर में भी 20 रन चाहिए और फखर जमान खेल रहा हो, तो क्या हम ये उम्मीद नहीं करेंगे फखर जमान 20 रन नहीं बना सकता है ना, इस तरह का प्लेयर है। तो ये कोई लंबा एवरेज बढ़ भी है, कोई मसला नहीं है। जब के आउट होने के बाद हम ये समझ रहे होते हैं कि वो बेंच में आजम खान बैठा है या इफ्तिखार बैठा है, बिग हिटर से वो कर लेंगे। ठीक है, आखिरी बिल्कुल मेरा सवाल है डोमेस्टिक क्रिकेट वाले से, मुझे क्विकली 10-15 सेकंड में बताइएगा कि 80 ओवर की जो पहली इनिंग है, अगर मैं समझूं अगर PIA खेल रही है तो शुरू के ओवर तो गुलाम अली और शुएब मोहम्मद खेलकर आ जाएंगे, फिर आसिफ मुश्तबा और आमिर मलिक, महमूद हामिद के पास क्या बचेगा? क्या बेवकूफाना ये डिसीजन है क्रिकेट बोर्ड का, मेरे समझ में नहीं आता भाई। ये कौन लोग हैं, कौन ये डिसीजन लेते हैं 80 ओवर का? कोई अगर कोई 80 ओवर का डिसीजन ले रहे तो भाई समझाओ से कि क्यों ले रहे हो। वो कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक, यार स्ट्राइक रेट पहले खेलना तो सीखो, स्ट्राइक रेट तो बाद में आएगी, पहले खेलना सीखो, फिर आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ साउथ अफ्रीका से बराह रास्त मौजूद थे। सर आप अपनी मसरूफियात में जी स्पोर्ट्स के लिए, इसके लिए आपके इंतहाई मशकूर है, और बेस्ट विशेज़ आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आपकी टीम, आपकी कोचिंग में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।